हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आप सबकी रेगुलर कमेंट्स आ रही थी कि DSSB TGT PGT मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो पेड बैचेस हैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आइए कि टीचर का जो बैच है वो बेस्ट है। इस वीडियो में आज आपको 5 या 6 बैचेस के बारे में बताने वाली हूँ और लास्ट में मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट रह सकता है, अमाउंट वाइज भी एंड कंटेंट वाइज भी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि तभी आप तक टाइम टू टाइम हेल्पफुल कंटेंट पहुंच पाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिशन DSSB बैच की। बैच आपको कहाँ अवेलेबल होगा? अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे मिशन DSSB तो वहां आपको वीडियोस मिलेंगी, बट वो YouTube पर PYQ की वीडियो अवेलेबल कराते हैं। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो उसके लिए आपको पेड बैच ही लेना होता है कि जो एप्लीकेशन है मिशन DSSB करके, उसे आप सर्च करके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको जो बैचेस मिलेंगे, ठीक है, TGT का जो बैच है उनका वो 6000 का बैच है। ठीक है, और इनके सभी बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। तो TGT का बैच होता है उनका 6000 का। ठीक है, वैसे ऑफर्स वो देते रहते हैं सर। न्यू ईयर था तो तब 60, 65, 70 जितने अभी वो ऑफ करते हैं तो वो बैचेस के अकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। तो TGT का बैच उनका अब इस टाइम 6000 का है। TGT PGT कंबाइंड बैच लेना है आपको, यानी कि दोनों फॉर्म आपने फिल कर रखे हैं और आपको वो कंबाइंड बैच लेना है तो वो उसकी जो अमाउंट है वो है 8000 रुपये। ठीक है, वो अपने बैचेस में क्या क्या अवेलेबल कराते हैं, PDF होती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप चाहें तो उनकी जो PDF को प्रिंट आउट करवा के भी वहां से प्रैक्टिस का वो अच्छा सोर्स मिल जाता है आपको। तो वहां पे मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, लाइव तो मुश्किल ही मिलेंगी शायद आपको, तो रिकॉर्डेड होती है वहां पे और PDF मिल जाती है उसकी, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी PDF मिल जाती है। ये था मिशन DSSB बैच की। TGT का जो बैच है उनका 6000 का है और TGT PGT कंबाइंड बैच लेंगे आप तो वो पड़ेगा आपको 8000 का। ठीक है, लेकिन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आप जो मैं 5 या 6 बैच बताऊंगी तो उसमें आपके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट बैच की बात करते हैं हम, नितिन शर्मा मैथ्स। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे उनकी भी सेम PYQ की वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है, अब उनका जो बैच है वो पेड बैच ही लेना पड़ेगा, उनकी क्लासेस लेनी है तो नितिन शर्मा मैथ्स। ठीक है, इसी नाम से उनकी एप्लीकेशन है, उसे आप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे अब देखिए इनकी जो बैच की वैलिडिटी है, इन्होंने वैलिडिटी के अकॉर्डिंग बैचेस का अमाउंट रखा है। जैसे कि अगर आप TGT का बैच लेते हैं 6 महीने के लिए तो वो है आपका 6000 का। अगर आप TGT का ही बैच लेते हैं 4 महीने के लिए तो वो है आपका 4500 रुपये का। ठीक है, तो बैच यानी कि वैलिडिटी के अकॉर्डिंग उसकी अमाउंट है। आप TGT PGT कंबाइंड बैच लेते हैं 6 महीने वाला तो उनका 7000 का बैच है वो, और अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो वो 10000 का बैच है। यानी कि मिशन DSSB में यही बैच आपको 8000 में मिल रहा था, लेकिन नितिन शर्मा मैथ्स पे अगर आप 1 साल की वैलिडिटी वाला बैच लेते हैं तो वो आपको 10000 का मिलेगा। ठीक, तो इन्होंने वैलिडिटी का कोड रखा है कि 4 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बैच लेना है, कि 4 महीने वाला या 6 महीने या फिर 1 साल। और ये डिपेंड करता है कि आप इतने टाइम में अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे, सारी क्लासेस लेके सारे नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, वैसे 4 महीने वाला तो कैंडिडेट्स कम ही लेते हैं क्योंकि 4 महीने में नहीं हो पाती सारी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन। ठीक है, देन वो अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हुए होते हैं उन्होंने, तो नहीं हो पाता 4 महीने में, तो 6 महीने 1 साल वाले कैंडिडेट ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड बैच की बात करूं अगर मैं, तो ये है शैंकी सर। ठीक है, इन्होंने अभी 2 साल पहले यूट्यूब पे, मतलब अगर आप सर्च करेंगे शैंकी मैथ्स के नाम से तो उनकी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। उन्होंने यूट्यूब पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया था लास्ट ईयर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके लिए क्या वो फ्री कंटेंट हेल्पफुल रहेगा, तो जैसे कि 2025 में एग्जाम आया है, क्वेश्चन पेपर आया है PGT मैथमेटिक्स का, तो उसमें 11 12 का जो सिलेबस है वो बहुत कम था, लेकिन जो ग्रेजुएशन का सिलेबस था वो ज्यादा था। और ग्रेजुएशन का लेवल ये नहीं है कि 1 लाइनर थे, सिर्फ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे। तो उनके जो यूट्यूब की क्लासेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, यानी कि वो समझाते बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बट जो उनका कंटेंट था यूट्यूब पे, फ्री कंटेंट था उनका, तो वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर कैंडिडेट सिर्फ वही करेगा, ठीक है, तो शायद उसका एग्जाम मतलब क्रैक करने में उसे मुश्किल आई। तो इसलिए अब उन्होंने पेड बैच अपना दिया है इस ईयर से। तो उनका जो पेड बैच है उसकी अमाउंट है 3000 में उन्होंने अपना पेड बैच दिया है। तो उसमें वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराएंगे, साथ में अपना कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे।
ये जो आपको अवेलेबल होगा ये मतलब लवी मैथमेटिक्स के नाम से अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे तो उस एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा। फोर्थ बैच की बात करूं अगर मैं तो दैट इज मैथमेटिक्स बाय मयंक सर। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हैं मैथमेटिक्स बाय मयंक सर तो वहां पे उनकी जो क्लासेस हैं वो नहीं है, ठीक है। वहां पर उन्होंने सिर्फ वही PYQ वगैरह करा रखे हैं, ठीक है। तो जो उनकी क्लासेस मिलेंगी पेड बैच है वो आपको करना होगा पैराडॉक्स क्लासेस, ठीक है। पैराडॉक्स सर्च करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर, तो वहां पर उनकी क्लासेस, वहां पर उनका बैच आपको अवेलेबल होगा और उनके बैच की जो अमाउंट है वो 3000 है, ठीक। उनके बैच की भी अमाउंट 3000 है, 1 ईयर उसकी वैलिडिटी है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ बैच है आपका टीचर्स अड्डा। टीचर्स अड्डा पे उनकी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे अगर आप DSSB TGT या फिर TGT PGT मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको बैच आएगा निकल कर, और उनके बैच की अमाउंट है 1735 रुपये। वैसे तो अभी ऑफर चल रहा है, शायद वो 80% ऑफ चल रहा है, तो 1735 रुपये उनके बैच की अमाउंट है, ठीक है। उसमें वही, लेकिन उनके बैचेस में जनरल पेपर 1 की भी तैयारी है और मतलब पार्ट B की, यानी कि दोनों, यानी कि फुल कोर्स की प्रिपरेशन है उनकी 1735 में। ये तो रही बैचेस की बात कि ये बैच इतने का है और इसकी वैलिडिटी इतनी है। अब बात आती है कि हमें कौन सा खरीदना चाहिए, ठीक है, हमें कौन सा परचेज करना चाहिए, कौन सा बैच, यानी कि कौन से टीचर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, और हमें अमाउंट वाइज भी वो देखिए, सब कैंडिडेट्स का समझने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। अब वो मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, ठीक है। एक सपोज एक ही टीचर है, वो 2 तरीके के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो एक कैंडिडेट्स को अच्छे से समझ आ सकता है पर दूसरे को नहीं आ सकता, ठीक है। हर कैंडिडेट की समझने की जो अप्रोच है वो अलग अलग होती है। इसलिए अब आपके लिए बेस्ट कौन सा है, अगर मैं देखिए मैं ये बता दूं कि इस बैच को खरीद लो ये बेस्ट है, बट वो ऐसा हो सकता है कि वो मुझे सही लग रहा हो, मेरे अकॉर्डिंग वो बैच बेस्ट हो, बट शायद आप वो क्लास लें, उनकी क्लासेस लें तो आपको वो सही ना लगे, आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि उन्होंने तो गलत बैच, मतलब गलत बैच सजेस्ट किया कि ये बैच तो हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है, तो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, तो मैं चाहती हूँ कि आपके लिए जो बेस्ट है आप उसे ही परचेज करें। वो कैसे पता लगेगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सभी बैचेस की डेमो क्लासेस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जब आप प्ले स्टोर से सभी की एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे सभी की डेमो क्लासेस आपको मिलेंगी, 2-2 3-3 क्लासेस सभी की मिलेंगी आपको डेमो के लिए। जो भी मैंने आपको 5 ये बैचेस बताए हैं, मिशन DSSB, नितिन शर्मा मैथ्स, पैराडॉक्स क्लासेस, शैंकी सर एंड टीचर्स अड्डा, 5 मैंने आपको बैचेस बताए हैं, पांचों में डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं। अब आपको क्या करना है, उनकी डेमो क्लासेस लेनी है, ठीक है। अब डेमो क्लासेस ये नहीं है कि आप एक बैच से तो ले रहे हो अलजेब्रा की क्लासेस, दूसरे से ले लिया आपने ग्रुप थ्योरी की क्लासेस, तीसरे से ले लिया आपने रियल एनालिसिस की क्लासेस, तो ये गलत होगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। अब फिर वहां पर ये हो जाएगा कि जिस टॉपिक का आपको पहले से पता था, सपोज आपकी ग्रुप थ्योरी, मतलब आपको पहले से पता है ग्रुप थ्योरी के बारे में, ठीक, ग्रुप थ्योरी उस टीचर से समझेंगे तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। बट अगर आपने रियल एनालिसिस को पहले से पढ़ा ही नहीं है और फिर आप मतलब नए तरीके से टीचर से समझेंगे तो वो आपको समझ में ना आए, तो आपको लगेगा कि ये मतलब ये बैच मेरे लिए बेस्ट है और ये वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही टॉपिक लेना है और सभी पांचों के पांचों जो बैचेज हैं उनसे उसी टॉपिक का डेमो लेना है, ठीक है। सपोज आपने ग्रुप थ्योरी लिया, अब वो ये देखना है आपको कि बैचेस पे किस टॉपिक का डेमो अवेलेबल है, तो उसी टॉपिक का डेमो सभी बैचेस से ले लेना है, ठीक है। तो कोई भी एक टॉपिक चूज करिएगा और उसी टॉपिक की सारी क्लासेस, एक एक या 2-2 क्लासेस सभी से लीजिएगा, तब डिसाइड करना है आपको कहाँ आपको अच्छे से समझ आया, कहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से कवर करके मैं अपनी इजीली नोट्स बना सकता हूँ या बना सकती हूँ और इजीली मतलब एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। तो खुद डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए ये बेस्ट है, ठीक। और वो मैंने आपको बताया कि आप हर बैचेस से एक एक 2-2 डेमो क्लासेस लेंगे, लेकिन सेम टॉपिक की लेंगे, ठीक है। ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, मैट्रिक स्पेस, जो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगी, लेकिन एक ही टॉपिक की सारे बैचेस से पेड क्लासेस लेंगे,
एक ही टॉपिक की सारे बैचेस से डेमो क्लासेस लेंगे। देन आपको डिसाइड करना है कि कहाँ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, कहाँ पे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया गया, मैं अब इसे ले सकता हूँ। और अगर अमाउंट वाइज देखा जाए तो अमाउंट वाइज वैसे तो टीचर्स अड्डा का जो बैच है वो सबसे अफोर्डेबल है, ठीक है, लेकिन ये नहीं देखना, ठीक है, देखना आपको कंटेंट है, जहां आपको अच्छा कंटेंट लगेगा उसी बैच को लेना है। मटेरियल आपका अच्छा होना चाहिए कि उन्होंने कैसी पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है, अगर वो उस टॉपिक में क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, और साथ के साथ क्वेश्चंस भी करा रहे हैं नहीं करा रहे, या फिर बस थ्योरी थ्योरी है, और थ्योरी भी रेक्टिफिकेशन वाली है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वाली है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। डेमो क्लासेस लीजिए, देन डिसाइड करिए कि मेरे लिए ये बेस्ट है। लेकिन फिर भी वाइज इन पेड क्लासेस को डिवाइड कर देती हूँ कि रैंक 1 पे मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, रैंक 2 पे ये आना चाहिए, रैंक 3 पे ये आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रैंक 1 पे आना चाहिए मिशन DSSB, ठीक है, मिशन DSSB रैंक 1 पे आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो मतलब अच्छा है, यानी कि वो अच्छे लेवल का कंटेंट कराकर चलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 पे मिशन DSSB, देन सेकंड रैंक शैंकी सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैंने उनकी यूट्यूब क्लासेस ली हैं लास्ट ईयर 2025 में। उनकी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बेस्ट है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ना हर कैंडिडेट की क्लियर नहीं हो पाती। शायद हमें जब हम BSc MSc करते हैं तो हमें इतना अच्छे से नहीं समझ आता या फिर समझाया जाता कि हम मतलब उन्हें रटने में ज़्यादा लगे रहते हैं, समझने पर कम ध्यान देते हैं। लेकिन शैंकी सर की जब मैंने क्लासेस ली तो मुझे लगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट सर हैं। सेकेंड रैंक पे शैंकी सर, देन थर्ड रैंक पे नितिन शर्मा मैथ्स, फोर्थ पे पैराडॉक्स क्लासेस मयंक सर, जो मैंने बताया मैथमेटिक्स बाय मयंक सर, देन फिफ्थ पे टीचर्स अड्डा। ठीक, तो ये मेरे अकॉर्डिंग रैंक वाइज थी, ठीक है, कंटेंट विथ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। और अगर अमाउंट वाइज देखा जाए तो आपको पता ही है टीचर्स अड्डा जैसे 1735 रुपये का है उनका जो बैच है। तो फर्स्ट पे टीचर्स अड्डा, देन सेकंड पे शैंकी सर, थर्ड पे मयंक सर, पैराडॉक्स दोनों के सेम ही है वैसे अमाउंट, ठीक है, एंड फोर्थ पे मिशन DSSB एंड फिफ्थ पे नितिन शर्मा मैथ्स। क्योंकि अगर अमाउंट वाइज देखा जाए तो नितिन शर्मा मैथ्स का जो बैच है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग भी बता दिया कि मैं किस अकॉर्डिंग बैचेस को रैंक वाइज डिवाइड करूंगी, लेकिन फिर भी आपके समझने के अकॉर्डिंग वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बैच लेना है। आई होप आपकी क्वेरी क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी कंफ्यूजन को, आपकी क्वेरी को क्लियर कर पाऊँ। अगेन अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है।